प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को देखे होंगे। आज इस वीडियो सेशन में प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम विरोधाभास के रूल से लगाएंगे। ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है, तो हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या है तो किस फॉर्म में होगा, p/q के रूप में है। और q ≠ 0 है तथा p और q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इस स्थिति में √5 एक मिनट √5 p/q √5 = p/q। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इस इधर से स्क्वायर रूट का जो प्रतीक है वो ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा p² स्क्वायर। अब इसमें से एक q जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5q = p²/q। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का एक खंड q है, यानी 5 का एक पूर्णांक q है और इन दोनों में कोई पूर्णांक नहीं है। जबकि पहले भी इधर पूर्णांक नहीं है तो इधर भी क्या है, कोई इसका पूर्णांक नहीं है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 का एक पूर्णांक q है तो p²/q 5q के बराबर तभी होगा जब 5 या q से p²q विभाजित होगा। यह आपके स्पष्टीकरण के लिए मैंने लैंग्वेज लिखा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि p²q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p²q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई गुणनखंड नहीं है तो इस स्थिति में हम पहुंच जा रहे हैं कि ≠ p²q। 5q जो है p²q के इक्वल टू नहीं है। अतः अब इधर जगह न होने के कारण मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। चलो, अतः √5 परिमेय संख्या न होकर
एक अपरिमेय संख्या है, एक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व अपरिमेय करेंगे। संख्या है। यहाँ हम मान लेंगे कि माना सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में एक आधार पर है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं 3 2√5 ये किस फॉर्म का होगा, p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, 2√5 तो ये 3 उस साइड जाएगा तो p/q - 3 या p - 3q/क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हमको 2 को हटाना है तो √5 ये इसका कोफिशिएंट है जो कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, तो p - 3q/q और 2 इधर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, जबकि p - 3q/2q क्या है, परिमेय है। तो एक परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो √5 नॉट इक्वल टू p - 3q/2q। अतः हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है, उसके विरोध में आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, यहाँ जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, उसी प्रकार इन सबको करेंगे। तो ये कंटिन्यू कई सवाल है, तो मैं सेकंड को ले रहा हूँ, वैसे आप चाहो तो फर्स्ट को भी कर दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। 1/√2 इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या है, बिलोंग टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो √2 और q/p। यहाँ हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, ये कथन हमारा गलत है। √2 इक्वल टू q/p, तो लिख देंगे √2 नॉट इक्वल टू q/p। और यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है। तो हमने परिमेय आया है तो उसका विरोधाभास करेंगे, तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, यहीं पर ये सॉल्व हो गया, सिद्ध हो गया। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यूनिट 3 को कर रहे हैं, या सेकंड ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के यूनिट सेकंड दिया है, इसमें मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
क्वेश्चन में ये बोला है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो हमने उसका अपोजिट मान लिया है कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तब यह किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा, या डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो 7/5 अगर परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ √5 को रहने दो, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है। तो इधर से p और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा q में 7q। तो अब यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q परिमेय है। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए √5 नॉट इक्वल टू p/7q। अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता, अर्थात जो हमारी धारणा है, जो हमने सपोज किया है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो गलत है तो अब सही क्या होगा, इसका विरोधाभास यानी इसका विपरीत। अतः 7/5 परिमेय संख्या न होके क्या है, अपरिमेय है। तो लिख देंगे अतः 7/5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। मैं अपने तरह से कोशिश किया इसको छोटा से छोटा लघु रूप में सॉल्व करने का। थोड़ा इसमें लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज को अगर आप भली भांति समझ जाएंगे तो ये परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।